इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। एंगल्स किसे कहते हैं? अगर हमारे पास दो रेज हों जो इस तरह से एक फिक्स पॉइंट से जुड़ी होती हैं और उनमें से एक रे इस तरह से मूव करके यहाँ आ जाए तो इसने जितना ये डिस्टेंस कवर किया होता है इसे हम कहते हैं एंगल। और ये जो दो रेज जिस पॉइंट पर जुड़ी होती हैं इस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स और इन दोनों रेज को कहा जाता है आर्म्स। तो ये एंगल की आर्म है, तो इसे हम कहते हैं एंगल, यानी जो दो रेज के दरमियान में डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, उन्हें समझने के लिए हम पहले इस एंगल को देखते हैं जो कि इस रेज से यहाँ तक है। इसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल क्योंकि ये बिल्कुल एक सीधी लाइन बन जाती है। और अगर इसे हम मेजर करें यानी नंबर्स की शक्ल में देखना चाहें कि ये एंगल कितना है तो हम प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। प्रोटेक्टर इस तरह का स्केल होता है जो कि एंगल को मेजर कर सकता है। तो इसका जो दरमियान वाला पॉइंट होता है वो एंगल के वर्टेक्स पर रखते हैं और इसकी ये वाली लाइन एंगल की आर्म पर रखते हैं इस तरह से। तो एक आर्म पर हम ये वाली लाइन रखते हैं तो देखते हैं कि दूसरी आर्म कौन से नंबर पर जा रही है। तो अगर हम देखें तो इसकी आर्म यहाँ पर अगर हम 0 से शुरू करें, क्योंकि जिस आर्म पर हम रख रहे हैं हमने वहाँ वाले 0 से शुरू करना है, तो 0 वाली ये वाली लाइन अगर जाते जाएं तो यहाँ पर हमारे पास नंबर आता है दूसरी रे के सामने 180। तो इसका मतलब है कि ये एंगल कितना है 180 डिग्रीज का, और इसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। और अगर हमारे पास इस तरह से दो एंगल्स हों, एक ये वाला और एक ये, और दोनों मिलकर एक स्ट्रेट एंगल बना रहे हों तो उन्हें हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। यानी ये वाला जो एंगल है ये दूसरे एंगल के साथ मिलकर एक स्ट्रेट एंगल बना रहा है, तो इन दोनों एंगल्स को कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो मिसाल के तौर पर अगर ये एंगल है 120 और ये एंगल है 60 डिग्रीज का, तो इन दोनों को जब हम जमा करेंगे 120 प्लस 60 डिग्रीज, तो इन्हें जमा करने से क्या आता है 180 आता है। तो जब भी दो एंगल्स को जमा किया जाए और जवाब में 180 आए तो वो दोनों एंगल्स एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। यानी 120 का सप्लीमेंट्री एंगल है 60 और 60 का सप्लीमेंट्री एंगल है 120, क्योंकि ये दोनों मिलकर 180 डिग्रीज बनाते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हमारे पास हो फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द फॉलोइंग एंगल, तो यहाँ पर हमें एक एंगल दिया गया है जो है 70 डिग्रीज, तो हमें इसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, यानी दूसरा ऐसा एंगल जो इसके साथ मिलकर 180 डिग्रीज बनाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं 70 डिग्रीज प्लस डैश इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। यानी हमने वो एंगल फाइंड करना है जो 70 के साथ जमा होकर 180 डिग्रीज बनाएगा। तो इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 180 माइनस 70, तो ये आ जाएगा हमारे पास, जब हम 180 में से 70 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 110 डिग्रीज। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि जो एंगल हमें चाहिए था वो था 110 डिग्रीज। ये वाला एंगल कितना है 110 डिग्रीज, जो कि सप्लीमेंट्री एंगल है 70 का। इसी तरह 70 जो है वो 110 डिग्रीज का सप्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि ये दोनों मिलकर स्ट्रेट एंगल बनाते हैं। एक एक्सरसाइज देखते हैं। फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो हमें दो एंगल्स दिए गए हैं, हमने इनके सप्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड करने हैं। तो उसी तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। हम जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन्हें जमा किया जाए तो जवाब में 180 आता हो, या फिर हम डायरेक्टली 180 में से इस एंगल को माइनस करके देख सकते हैं। यानी 180 में से 154 डिग्रीज को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर माइनस करते हैं 154, 0 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से 1 कैरी लाइन बोरो लेके आएंगे, ये 10 और यहाँ पर रह जाएगा 7, तो ये आ गया 6, 2 और 0, तो ये आ गया 26 डिग्रीज। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 26 डिग्रीज इज सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 154 डिग्रीज। नेक्स्ट है
98 डिग्रीज। तो 98 डिग्रीज का सप्लीमेंट्री एंगल भी फाइंड करने के लिए हम इसे 180 में से माइनस करेंगे। 98 डिग्रीज, तो यहाँ पर हम माइनस करते हैं 180 माइनस 98। 0 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से 1 बोरो लेके आएंगे, ये 10 और ये रह जाएगा 7। 10 माइनस 8 2 आ गया। अब 7 में से 9 माइनस नहीं होता, तो यहाँ से 1 इसके साथ मिलाएंगे, तो 17 में से जब 9 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 82। तो हमारा आंसर है 82 डिग्रीज। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 82 डिग्रीज इज supplementary angle of 98 डिग्रीज। तो इस तरह से हम सप्लीमेंट्री एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं, यानी हमने 180 में से उस एंगल को माइनस करना है, तो हमारे पास आ जाएगा उसका सप्लीमेंट्री एंगल। एक और एक्सरसाइज देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें कुछ नंबर्स के पेयर्स दिए गए हैं, हमने इनमें से सप्लीमेंट्री एंगल्स को फाइंड करना है। तो पहला है 104 और 76। हमने देखना है कि क्या ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं या नहीं। तो इन्हें हम जमा करके देखेंगे, अगर 180 आ गया तो ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो 104 में जमा करेंगे 76, 6 + 4 10, 1 कैरी जाएगा तो 7 + 1 8 और 1 नीचे आ जाएगा, ये बन गया 180। इसका मतलब है कि 104 और 76 एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो हम यहाँ पर टिक का निशान लगाते हैं। नेक्स्ट है 111 और 69। तो इनको भी हम इसी तरह से प्लस कर लेते हैं। 111 + 69, 9 + 1 10, 6 7 8 और 1 एज इट इज नीचे आ जाएगा। तो ये भी 180 आ गया। इसका मतलब है कि ये दोनों भी सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर हैं। नेक्स्ट है 144 और 26। तो 144 26 को जमा करें, 6 + 4 10, 4 5 6 7 और 1 नीचे आ जाएगा, तो ये बनता है 170। तो यहाँ पर 180 नहीं आया, तो ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? ऐसे एंगल्स जिनका सम या जिन्हें जमा करने से 180 आ जाए। तो आज हमने पढ़ा सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में।